जब हम होम स्कूलिंग करते हैं तो हमें घर में कितना काम बच्चे को कराना चाहिए, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज कि आपको कम काम कराना चाहिए, ज़्यादा कराना चाहिए, डेली कराना चाहिए, कितना कराना चाहिए। और इसके अलावा स्कूलों में जो होमवर्क दिया जाता है वो ठीक दिया जाता है या ज़्यादा दिया जाता है या कम दिया जाता है, या किस तरह से देना चाहिए, कितना का मिलना चाहिए, ठीक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। मोहम्मद रीब को क्लास 3 में हुए हो गया है तकरीबन 1.5 मंथ या इस तरह से हो गया होगा, और मैंने उसको लास्ट मंथ में कितना काम कराया उर्दू का वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। उसकी मिस्टेक्स देखेंगे और उनके हल भी देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराद, 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा था मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलो जी, अब हम देख लेते हैं मोहम्मद रीब का काम। हाँ जी, ये हमारा रजिस्टर स्टार्ट हो गया। अच्छा, रजिस्टर मैंने इसलिए क्लास 3 के लिए लिया है कि कॉपी के पेजेस ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक सवाल लिखो तो पेज ख़त्म। इस तरह ज़रा आप एक पेज पे काफ़ी काम कर सकते हैं ना विदाउट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, तो देखने में भी इजी रहता है। अल्फाज मायने किए, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए। क्वेश्चन भी मैंने खुद लिखा है, आंसर भी मैंने खुद लिखा है। ऑरली मैं उससे पहले क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि वो ऑरली उनको आंसर करे और थोड़ा बहुत मैं उसको दरमियान में करेक्ट करा दूँ, ठीक है। लिखा मैंने इसको लिख के इसलिए दिया है क्योंकि उसको लिखने के लिए अब जो नए वर्ड्स हैं उनको उसको देखना होता है एक बार कि वो कैसे लिखे हुए हैं। जैसे बुढ़िया, अंधी, नेकियों, ये न्यू वर्ड्स थे, ताकि वो वहाँ से देख ले और उसकी इमला की गलतियाँ कम हो जाएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसमें आप देख सकते हैं कि टिपिकल मिस्टेक्स हुई हुई हैं। पहले में ही दूसरा वाला लगा दिया है, ठीक है। कौन कर गया की बजाय खर गया। अच्छा जी, उन जो मिस्टेक्स थी उनके करेक्शंस उनकी दे दी गई बच्चे को, ठीक हो गया। और उसके बाद हम गए नेक्स्ट। अच्छा, आई वाज ट्राइंग कि वो ना क्वेश्चन भी खुद लिखे बुक को देख के, और उसको शुरू में समझ ही नहीं आया। उसको लगा कि क्वेश्चन भी मुझे देख के तो फिर याद करना है और फिर ज़ुबानी क्वेश्चन लिखना है और फिर बाद में उसका आंसर लिखना है, मतलब वो इस तरह कर रहा था। और मैं चाह रही थी कि वो क्वेश्चन भी खुद ही लिखे और आंसर भी खुद ही लिखे, ठीक है। तो ये इस तरह से वो कर रहा था। देख रहे हैं आप कि उसने क्वेश्चंस को खुद लिखे हैं फिर आंसर्स लिखे हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने जाके इसको चेंज किया। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हैं अल्फाज और जुमले, मामूल, राज, खलीफा, ज़िम्मेदारी, हैरत, और इनके जुमले मैंने उससे पूछ के खुद ही लिखे हैं क्योंकि अगेन ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अच्छा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसलिए थे क्योंकि हम ये वाले अल्फाज घरों में इस्तेमाल ही नहीं करते, और ऐसे वर्ड्स के साथ जुमले बनाना बच्चे के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो आपको हेल्प उसको करना पड़ता है। अच्छा, ये मिस्टेक्स मैं चाह रही हूँ कि आप देखें कि वो कौन कौन सी कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर पे अब हम आए हैं कायदे मिल्लत। उसकी ड्राइंग बनानी थी, ये मोहम्मद रीब ने खुद बनाई है। फिर उसके बाद अल्फाज मायनी। अच्छा, अब मैं उसको इस चैप्टर में मैं खुद से उसको लिख कर दे रही हूँ क्वेश्चंस, बिकॉज आई फेल्ट दैट के क्लास 2 में क्योंकि मैंने उस पर इतना बर्डन डाला नहीं था, तो अभी उसको एकदम से वो ज़्यादा फील हो रहा था और जिसकी वजह से वो उसको मुश्किल ये चीज़ लग रही थी, तो इसलिए मैंने अब इसमें खुद से लिखे हैं ताकि हमारी थोड़ा सा स्पीड अप हो और बिला वजह से मुश्किल काम बच्चे का ना बढ़े। मतलब कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं भी वो लिख रहा क्वेश्चन तो अगली क्लास में लिख लेगा, या अभी कुछ चैप्टर्स के बाद मैं फिर से ट्राई करूँगी कि अगर वो लिख ले। सो आई हैव रिटन द क्वेश्चंस। कुछ के आंसर्स भी मैंने खुद ही लिख दिए और अगेन मैंने आपको बताया कि आंसर्स लिखने की वजह यही है कि वो देख ले। अच्छा, दूसरा इस चैप्टर में मैंने ये देखा नीचे पूरा पेज छोड़ा हुआ है, बिकॉज इस चैप्टर में ना मैंने उसको एक क्वेश्चन दो बार लिखवाया कि पहले एक बार लिखो, फिर उसको चेक करेंगे हम, उसमें जो गलतियाँ लिख लेंगी वो उसको देखेगा, ज़रा याद करेगा और फिर नीचे दोबारा लिखेगा दूसरी बार, ठीक है, ताकि उसकी मिस्टेक्स उस क्वेश्चन की करेक्ट हों। अभी उसने एक बार लिखे हैं ना, अभी नीचे लिखेगा ये दूसरी बार भी। अच्छा, उसके बाद ये मैंने खुद से कॉपी प्रिपेयर कर ली हुई है ना, अभी इसका अब जुमलों का काम रह गया है। अच्छा, जुमलों में भी अगेन आप देखें कि रहनुमा, अब हम घर में आम बोलचाल में रहनुमा यूज़ ही नहीं करते, खुश उसलूबी यूज़ ही नहीं करते, मशगला यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश ने सब कुछ ले लिया हुआ है। तो इसीलिए फिर उर्दू मुश्किल लगती है बच्चों को क्योंकि वो अल्फाज घर में सुनते नहीं। अच्छा, ये मैचिंग है देखें, ठीक है। ये मैं क्लास 2 में भी बहुत इसके साथ किया करती थी कि वो चीज़ बार उससे करवानी। इसीलिए मैंने अब सेकंड चैप्टर में आके, बिकॉज आई फेल्ट दैट कि ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इमला की बहुत गलतियाँ हो रही हैं, और उसकी वजह भी यही है कि नए नए वर्ड्स अब आ रहे हैं और नई क्लास है, ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मल यूज़ नहीं करते डेली लाइफ में, ऐसे लफ्ज़ हैं जो उसने सुने ही नहीं हुए, सिर्फ वो पहली बार सुन रहा है, और अभी हमने फ़र्स्ट टाइम ही ज़ाहिर है बुक्स शुरू की है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा है।
तो अगेन फिर उसका यही हल होता है कि आप रिपीट करा लें बच्चे को जितनी दफ़ा हो सके, तो दैट इज़ बेस्ट कि वो थोड़ा सा, इसलिए मैंने कॉलम लिखा है दोबारा। अब मतलब ताकि एक बार करे फिर दूसरी बार करे, और अगर मेरा दिल होगा तो मैं तीसरी बार भी उसको कॉलम बना दूँगी, तो वो कर लेगा उसको भी, कि जितनी बार वो उस वर्ड को पढ़े। अब कायदे मिल्लत, कायदे आज़म, मादरे मिल्लत ऑलरेडी पिछली क्लासों में भी ये लफ्ज़ किए हैं, बट स्टिल दीज आर बिग वर्ड्स। और अगेन मैं हाईलाइट यही करूँगी कि ऐसे लफ्ज़ हैं जो घरों में इस्तेमाल नहीं होते। किसी भी लैंग्वेज में वीक होने की सबसे मेन रीज़न यही होती है कि उस आप माहौल में नहीं होते, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके कानों में नहीं पड़ रही होती। एंड दिस इज़ द मेन थिंग कि उस चीज़ को अब आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इन योर होम्स और क्या करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते होते, यू नो कि हम अब घरों में प्योर उर्दू भी नहीं बोलते, और जिसकी वजह से फिर बच्चे आगे डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं। फिर इसी तरह से लैंग्वेजेस डेड हो जाती हैं ना, क्या करेंगी, मतलब आप खाली किताब की बेस पे कितना का चल सकते हैं। सो ये बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ फ़ील हुई है, स्पेशली ऐसे वर्ड्स को लेके। अब रहनुमा तो हम कभी भी नहीं यूज़ करते, हम लीडर यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं भी यूज़ कर रही हूँ, उसकी जगह मुझे इस्तेमाल बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलती ही नहीं हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है कि आप मतलब क्या करें, यू नो। तो फिर उस हिसाब से आपको लैंग्वेज को लेके चलना पड़ता है। एनी लैंग्वेज विच यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू, तो ऑब्वियसली वो घर में बोली जानी चाहिए। उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी काफ़ी हद तक कोशिश करके शामिल करने चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, टू गिव हिम द गुड अंडरस्टैंडिंग कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में वो उसको यूज़ कर सके। और इसी वजह से देयर इज़ नो डाउट कि जो 9th-10th में भी बच्चे पहुंच जाते हैं, दे डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, और वो फिर गलतियां करते हैं, गलत जुमले बनाते हैं और गलत लिख देते हैं, उसकी सेंस नहीं बन रही होती। द मेन रीज़न इज़ कि उनको उस वर्ड का सही से मतलब समझ आया ही नहीं होता। तो अगेन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी फिर से पड़ जाती है पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, हूएवर इज़ इन द होम। अब जो भी कोई लोग हैं सराउंडिंग दैट किड, उन सब पे पड़ती है ज़िम्मेदारी। तो ज़िम्मेदारी का अब एहसास कोई करेगा कोई नहीं करेगा, यू नो। तो इसलिए आप भी ज़रूर बताइएगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन आपको नज़र आता है, कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक, व्हाट आर द स्टेप्स एज अ सोसाइटी वी शुड टेक, और व्हाट आर द स्टेप्स द गवर्नमेंट शुड टेक। बेचारी गवर्नमेंट का तो ऐसे नाम लेना भी चलो जी, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ जो इतने बड़े लेवल पे हो रही है, कोर्स, यू नो, कोर्स कौन सा हो, क्या हो, सब तो मैजिकली तो सब कुछ करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन चलो खैर, अभी हम अपने बच्चे की बात करते हैं, और हम जो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए वो तो हमने करना ही है ना। वी कैन नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स टू कम और हमें बताए आके या हमारे बच्चे को बताए। सो वी हैव टू टेक द स्टेप। तो ज़रूर मुझे बताएं कि एज अ मदर हम क्या कर सकते हैं, या एज अ पेरेंट हम क्या चेंज ला सकते हैं टू इम्प्रूव द थिंग्स फॉर आवर चाइल्ड, कि उसकी मिस्टेक्स कम हों। अब आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको होमवर्क, क्या था आपके जहन में डाउट, क्या आपको लगा कि मैं गलत करा रही हूँ या मैं दूसरे तरीके से कराऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, या आपको अगर लगता है कि आप कुछ काम कराना चाहती हैं तो कैसे कराएं, तो आप भी बिल्कुल पूछ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बेहतर तरीका है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को डेली जो काम करा रही होती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही होती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू सी द स्टोरीज़, ठीक है। और क्या करें, और कुछ भी नहीं। फिर अब अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। चलें जी, कल एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।